फिर बोला ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर, ये भारती भवन बुक का पेज नंबर SP 90 पेज नंबर, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है पर्याप्तता, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। ये एक्सरसाइज 5 है, ठीक है। ये आपका जो है इससे पहले एक क्लास हो चुका है, ठीक है। ये आज क्लास दूसरा है। एक बार फिर से जो नए हैं ध्यान दीजिए सभी। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। एक ही वो पूरे चैप्टर में एक ही वो फॉर्मूला है और यही लगाना है, ठीक है। फिर से बताते हैं, गौर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो है आएगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में दशमलव में कुछ भी हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर माइनस में कभी नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन था जो बनाए, ठीक है। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो भी अति संभावित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके बुक का जो है भारती भवन बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 13 कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम एवं इनकी संख्या तथा ठीक 2 पृष्ठ अर्थात पट आने की प्रोबेबिलिटी यानी पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2 सिक्का है और सिक्का सभी जानते हो सिक्के का 2 पक्ष होता है, एक हेड और एक टेल होता है ना। उसको हम टॉस करेंगे, ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आने के बाद क्या होगा, या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। और एक सिक्का का, लेकिन यहाँ 2 सिक्का है तो देखिए पहले सबसे पहले इवेंट लिखेंगे। इवेंट का मतलब होता है घटना, घटना का मतलब होता है कि क्या क्या आ सकता है। तो क्या आ सकता है, देखिए 2 सिक्का है तो 2 सिक्का में देखिए एक हो सकता है हेड आए, दोनों हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक पे हेड आए और एक पर टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए। और ये भी तो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। इससे ज्यादा आएगा क्या, तुम हंस कर, रोक कर, पटक कर, किसी तरह से उसको ऊपर टॉस करके उछालो, इसी 4 में से कोई एक आएगा। जब भी उसको उछालेंगे, टॉस करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। हाँ, तो देखिए इस 13 और 14 क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। और 13 नंबर क्वेश्चन में इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले कहता है कुल परिणाम, तो देखिए लिखेंगे कुल परिणाम। देखिए कुल परिणाम यहाँ स्पष्ट दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। और नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है। तो n² का मतलब हो गया, n का मतलब क्या, 2 ही आती है ना, 2 सिक्का है तो 2 और पावर 2 तो 2 दूनी 4। ऐसे भी गिनो 1 2 3 4, ऐसे भी तुम लिखो या ऐसे फॉर्मूला पर बनाओ तो भी तुम्हारा उतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए एक उत्तर तुम्हारा आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसमें देखिए 2 भाग कर देते हैं तो 1 भाग का आंसर आ गया। इसमें 2 है, कुल परिणाम बोला तो कुल परिणाम आ गया, हमने साबित भी कर दिया। अब चलिए, अब फिर इसमें 1 भाग क्या करा वो पढ़िए, एवं इनकी संख्या, तो संख्या हो गया ना, तथा ठीक 2 पृष्ठ, ठीक 2 पृष्ठ आना चाहिए। तो गौर कीजिएगा, तब हमको निकालना है, तब ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, तो देखिए टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो टोटल गौर कीजिए, टोटल कितना है, टोटल 4 है ना, तो 4 नीचे आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन बोला कि ठीक 2 पृष्ठ हेड को पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो हेड मतलब ठीक 2 पृष्ठ ही आना चाहिए। तो ठीक पृष्ठ आने के लिए क्या है, ये 4 गो में गौर करो, इसी में ना तुमको हेड है, बाकी किसी इसमें एक हेड है एक टेल है, इसमें एक टेल है एक हेड है, इसमें तो हैवी है ही नहीं। तो इस प्रकार से इसमें टोटल में से क्या एक ही गुना है, तो 1/4 इसका जो है, ठीक है, आ गया। हाँ, ये तुम्हारा दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। सेम इसी का फोटोकॉपी है क्वेश्चन नंबर 14,
ठीक है, तो गौर कीजिएगा। देखिए लगले हम ये भी बना देते हैं। फिर इवेंट देखिए, इसमें भी इवेंट क्या होगा, वही होगा, दो सिक्का है, दो सिक्कों, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। देखिए जैसे ही दो सिक्का की बात आया तो देखिए क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, टेल हेड, या हेड टेल, या आगे पीछे चलेगा, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना ही ना आएगा। ठीक है, फिर कहा कुल परिणाम, तो देखिए अभी जस्ट बगल में बना हुआ है ना, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो इसको a कर देते हैं। ठीक है, और इसी का फिर अब क्या करते हैं, b निकालते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए शीर्ष, अब ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ का मतलब टेल होता है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए पृष्ठ का मतलब टेल, ये जो हम लोग इधर बनाए हैं हेड होता है ना? नहीं, पृष्ठ जो है अभी जो हम लोग को बनाना है, ठीक है, शीर्ष, शीर्ष का मतलब हेड होता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, तो निकालना क्या है, देखिए इनकी संख्या, तो संख्या निकल चुका है ना, तथा दोनों में से केवल एक, क्या है, दोनों में से केवल एक शीर्ष आने की, शीर्ष का मतलब हेड। ठीक है, हाँ, तो गौर कीजिएगा, तो देखिए फिर फार्मूला वही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक ही को फार्मूला है ना, और फार्मूला में नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ, देखो बोलते रहना मेरे साथ साथ, जितना बोलोगे फार्मूला बोलते बोलते याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो टोटल हमेशा नीचे जाता है, पता है ना, और क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों में से केवल एक शीर्ष, दोनों में से केवल एक शीर्ष, गौर कीजिए। देखिए शीर्ष का मतलब अभी जस्ट ने बोला हेड होता है, और पृष्ठ का मतलब होता है टेल, हेड टेल हम लोग जानते हैं ना। तो देखिए इसमें दो गो है, लेकिन दोनों में से एक बोला है, तो ई छट गया, अभी दोनों में एक एक गो ना, इसका मतलब ये दो गो है, तो ये हो जाएगा 2, और इसको काटिएगा इससे इससे, तो ये हो जाएगा 1/2, तो यही इसका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। सर काटना होगा सर? हाँ कटेगा तो काट दो, ये इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद को यदृच्छा खींचा जाए तो इसके लाल काली होने की प्रयिकता ज्ञात कीजिए और सत्यापित करें कि इन प्रयोगिताओं का योग भी एक ही होता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो देखिए कै गो है, 3 गो लाल गेंद है, ठीक है, रेड, ठीक है, रेड बॉल्स 3, और क्या ब्लैक, तो लिखिएगा ब्लैक बॉल्स 7, टोटल जितना है उतना लिख देंगे। ठीक है, अब गौर कीजिएगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर गौर कीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए हमको निकालना रेड, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख दीजिए, आर फॉर रेड, और नहीं तो ई इवेंट, जो फार्मूला है वही लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आराम से वो लिख सकते हैं। तो देखिए टोटल हमेशा नीचे, तो टोटल क्या है, देखो 3 है 7, 10 नीचे। उसके बाद लाल के बारे में बोला था, लाल ऊपर, क्लियर, बस हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक के बारे में पूछ रहा है, काली होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बी फॉर ब्लैक, टोटल हमेशा नीचे, और ऊपर 7 है तो 7 आंसर क्या? ये उत्तर, आई कब उत्तर? और ये भी उत्तर हुआ। लेकिन यहाँ एक सत्यापित करना है, तो गौर कीजिए। देखिए लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं कि सभी मानों को योग अगर हम करें, जोड़े, तो वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ ये साबित हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिएगा पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बराबर 1, यही ना लाना है, सत्यापित करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है 3/10 और ब्लैक का है 7/10 बराबर 1। देखिए भिन्न का जोड़ सभी को आता है, तो देखिए 10 का एलसीएम 10 और जब नीचे हर बराबर हो तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 3 और प्लस 7 तो 10/10 बराबर 1। और देखिए ये कट जाएगा, इसे पूरा काट दीजिए, तो इधर भी एक इधर भी एक, तो यही आपको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, प्रूव करना था, सत्यापित, यानी कि ये प्रूफ मतलब ये सर प्रूफ जो है साबित करना था, साबित। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर ध्यान दीजिएगा। अगर 17 समझ में आया है तो 18 आपके लिए आसान है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 6 उजली और 9 लाल गोलियां हैं, ठीक है। यदि एक गेंद को निकाला जाए तो इसमें से उजली लाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए और सत्यापित भी कीजिए कि इन प्रयुक्ताओं का योग 1 होता है। सेम ही क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले जितना गेंद दिया हुआ है गोलियां उसको लिखिए, जैसे 6 उजली व्हाइट बॉल, तो यहां लिखेंगे, ठीक है, व्हाइट बॉल्स 6 व्हाइट बॉल्स, 6 व्हाइट बराबर लिखिए 6 है, हाँ 6 बॉल्स बॉल्स, ऐसे भी लिख सकते ठीक है। और क्या है, रेड 9 है, रेड रेड बराबर 9 बॉल्स, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरीके से बनाएंगे, तो निकालिए उजला का प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला आपको पता है, व्हाइट W लिख देंगे 9 6 15 और उसके बाद देखिए व्हाइट कितना है 6 है ना, हाँ। 6 ऊपर हो जाएगा अपन नीचे और 15 टोटल देखिए 9 6 15 15, कटेगा, या तो यही छोड़ दीजिए, नहीं तो ये कर काटेगा सकता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन हमको काटेंगे नहीं, नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे क्योंकि हमको साबित करना है, तो रहने देते हैं। और लिखना चाहते हो तो तुम काट भी सकते हो, तो काटे देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, क्लियर। उसके बाद दूसरा लिखे रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये टोटल 15, इसके बाद क्या है 9 है ना, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 3 इसको भी काटिए या छोड़ दीजिए, तो काटिए, तो काटिएगा तो 3 दिया 9 और 3 पचे 15, काट दीजिए। काट देने में अच्छा रहेगा क्योंकि नीचे 5 5 एक समान है। अब देखिए सत्यापित, सेम क्वेश्चन है ये, देखिए साबित करना है तो सेम चीज वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इजकल टू 1 लाना है। तो रेड का जो है क्या है 2/5 और सॉरी व्हाइट का 2/5 और रेड का जो है 3/5 बराबर 1। तो देखिए 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 और हर बराबर ऊपर वाला जोड़ देंगे तब 5 3 2 5, देखिए इसे टोटल कट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर भी एक इधर भी एक, तो इस प्रकार से, ठीक है, 1 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है साबित